Dear students, we are studying chapter number 10, Respiration in Organisms, and in it we have already studied why do we respire, the definition of respiration, what do you understand by cellular respiration, types of respiration, under it aerobic and anaerobic respiration, then breathing consists of inhalation, exhalation, breathing rate, we have completed all this. एंड हाउ डू वी ब्रीथ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा है कि मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। ओके, अब हम लोकेट करते हैं डायग्राम में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं नेसल पैसेज, यू कैन सी ओवर हेयर, दैट ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, हार्ट आपका जो है, क्योंकि जो है आपके लंग्स के पास ही लोकेटेड है, दैट इज़ वाई हार्ट इज शोन ओवर हेयर, एंड रिब्स। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हो गए, मेजर पार्ट्स, जो कि आपने पिछली स्लाइड में भी पढ़े थे। नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम आपका ये नीचे वाला पोर्शन, मस्कुलर पोर्शन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फिगर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ लेट अस मूव टू अनदर स्लाइड। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या होता है भाई? ब्रीदिंग में हम लोगों ने पढ़ा ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वन साइकिल ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग लीड्स टू वन ब्रीथ। तो अब इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन में आपकी ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड मूव कर रही है हमारे लंग्स में। तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इनहेलेशन। आपकी एयर इनसाइड मूव कर रही है। जैसे ही इनसाइड मूव कर रही है, ये डायफ्राम हमारा मूव डाउन करता है, और जो रिब्स हैं दे मूव आउट। आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होती है जब हम ब्रीदिंग करते हैं, हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्सहेलेशन वेयर एयर इज़ फोर्स्ड आउट एंड दिस एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच। आपका जो है रिब्स दे मूव बैक एंड डायफ्राम मूव्स बैक। जो आपका डायफ्राम इनहेलेशन में जो है नीचे की तरफ मूव करा था, आपके एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं। दिस यू कैन ऑब्जर्व ऑन योर ओन ऑल्सो। जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो आप अपनी चेस्ट कैविटी पे अपना अगर हैंड रखेंगे, सो यू विल ऑब्जर्व कि चेस्ट कैविटी आपकी अप होती है और चेस्ट कैविटी आपकी डाउन होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, नाउ मॉडल टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पे एक मॉडल दिखा रखा है जो कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को बता रहा है। फिगर 2 आपकी इंस्पिरेशन से रिलेटेड है और फिगर 1 एक्सपिरेशन से रिलेटेड। लेट अस सी क्या हो रहा है। यहाँ पे एक वाई ट्यूब ले रखी है जो कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बेल जार लिया गया है। इस वाई ट्यूब के एंड्स पे हमने 2 बलून्स को टाई अप कर दिया है, जो कि आपका लंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे आपके एक शीट लगा रखी है जो कि डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस शीट को इंक्रीज़ करते हैं, इसके नीचे की तरफ खींचते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और इस वजह से आपके जो बैलून्स हैं वो इन्फ्लेट कर जाते हैं, मतलब कि लंग्स जो हैं आपके फिल हो जाते हैं एयर से। ठीक है, यहाँ पे दूसरे उसमें देख रहे हैं आप, जैसे ही आपने इस शीट को रिलीज़ कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है, प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई। कैसे? जितना भी एयर इनसाइड द बलून जो कि हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मूव आउट कर देती है, जो कि एक्सपिरेशन को शो कर रहा है। तो इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये दोनों चीज़ें आपको इस मॉडल के थ्रू बताई गई हैं।
So we are going to stop here students, and in the next session we are going to study what do we breathe out. ये हम लोगों ने मोटे तौर पे तो पढ़ ही लिया है कि जो हम ब्रीथ आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल. आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर. थैंक यू वेरी मच.